और ये सब जो हमें क्या है, ये जो अभी मैंने बात करी है वो क्या है, ऑल दीज थिंग्स यू नो पहले से है या नहीं है। तो जो यू नो ऑल द थिंग्स प्री नॉलेज, तो वी आर गोइंग टू हैव अ रिकैप ऑफ ऑल दोज थिंग्स एंड देन वी विल मूव इन द चैप्टर। सो एक जो हमें मालूम है ये है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, उनको व्हाट इज द बेसिक नेसेसिटी दैट दे रिक्वायर फूड, है या नहीं है। तभी तो एग्रीकल्चर बना, क्योंकि हम खाने की चीज कहाँ से आएगी, तो और खाना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले तो भूख लगेगी, देन ओनली वी विल गेट समथिंग। तो द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। देन ये भी हम पढ़ चुके हैं एंड मालूम भी है कि प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स, कैन मेक देयर फूड, है या नहीं है, बाय देमसेल्व्स। और हमें क्या मालूम है कि एनिमल्स, और एनिमल्स में वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जानवर, वी आर टॉकिंग ऑल्सो अबाउट ह्यूमंस। हाँ, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, दे कैन नॉट मेक देयर फूड बाय देमसेल्व्स, है या नहीं है। एंड ये जो है अगर हम एक एनिमल्स की बात करें देन दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, लेकिन उसके साथ हम क्या देखेंगे, दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन अदर एनिमल्स, क्योंकि वी आर सीन सम एनिमल्स ईट ओनली एनिमल्स, दे डोंट ईट कैसे प्लांट्स, है या नहीं है। हमने हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर्स इस टाइप के पढ़े हुए हैं या नहीं पढ़े हुए हैं। सो ये जो हैं ये एनिमल्स भी हैं और ह्यूमंस में भी हम देखते हैं, सम आर टोटली वेजिटेरियन, सम ऑल्सो like to eat non-veg things and some are omnivores, means they can eat vegetarian things as well as non-veg also. So we have seen that humans and animals both are dependent on plants as well as on animals for their food. ठीक है। Now the thing is, why do we need to eat food? क्यों फूड का इतना इम्पोर्टेंस है। तो फूड का इंपॉर्टेंस इसलिए है बिकॉज इट प्रोवाइड अस विद एनर्जी, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये व्हाई डू वी नीड दिस एनर्जी, बिकॉज वी नीड टू डू डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। तो ये अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी, वी कैन नॉट डू एनी ऑफ दीज प्रोसेसेस। Now the thing is कि we all need food. तो how can we provide food to a large number of people in our country? So means जितने भी human beings हैं, जितने भी animals हैं, all need food, है या नहीं है, सबको food चाहिए। तो अब सबको food कैसे provide किया जाए? So this question arises. So in order to provide food to a large population, हम लोग क्या, हमारा क्या क्या थिंग होनी चाहिए, there must be regular production। हाँ, रेगुलर प्रोडक्शन किसका, क्रॉप्स का। तो फर्स्ट थिंग है कि हमें क्रॉप्स अच्छी नंबर में प्रोड्यूस करनी चाहिए, देन वी शुड and we must take care of the crop, means proper management। जो हमारा प्रोडक्शन हुआ वो खराब नहीं होना चाहिए। एंड देन जब हमने क्रॉप प्रोडक्शन कर लिया, उसको हमने ठीक से अपने पास रख भी लिया, द थर्ड थिंग इज इट शुड बी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। ये नहीं है यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है बस यहाँ के लोगों को मिल रहा है, जो दूर लोग रहते दे आर नॉट एबल टू गेट दैट क्रॉप। तो आप क्या देखते हैं, हमारा राइस, व्हीट किसी एक स्टेट में होता है बट इट गेट ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स जहां पे वो उस चीज का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो इसमें हमने क्या सीख रहे हैं कि द फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल, है या नहीं है, बिकॉज वी हैव अ लार्ज पॉपुलेशन। नाउ ये चीज हमने समझ ली है। तो गोइंग बैक टू द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, तो हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में क्या है, टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक। नोमैडिक मीन्स दिस यू मस्ट हैव लर्न इन हिस्ट्री क्लास के दे वर
नॉट वेरी अवेयर ऑफ दिस क्रॉप प्रोडक्शन, उनको जो मिलता था वो लेकर खा लेते थे. दे वर नॉट वेरी स्पेसिफिक. दे कैन ईट एनी वाइल्ड एज, कोई फ्लावर, कोई फ्रूट, कोई लीव्स दे कैन ईट. और वो एक जगह नहीं रहते थे. दे कीप ऑन मूविंग टू डिफरेंट प्लेसेस. जहां पे उनको कुछ खाने का मिलता था, दे मूव्ड टू दोज प्लेसेस. एंड द अदर थिंग इज, ये क्या होता था, दे यूज टू मूव इन ग्रुप्स. और ग्रुप्स में मूव करने का क्या रहता था, इन द सर्च ऑफ फूड एज वेल एज इन द सर्च ऑफ शेल्टर. नाउ जैसा मैंने बताया था कि दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दे डोंट कुक इट, जो आजकल हम लोग पका कर खाते हैं, नहीं. इवन जो एनिमल्स को यहाँ पिक्चर में दिखा रहे हैं, ये एनिमल को ऐसे ही उसके पीसेस लेकर खा लेते थे. एंड आफ्टर, जैसे क्या था, बिकॉज द पॉपुलेशन वॉज इंक्रीजिंग और उतना वेजिटेबल्स वर नॉट देयर, सो दे स्टार्ट ईटिंग एनिमल्स. ठीक है, तो इस वे में मैन फर्स्ट स्टार्ट ईटिंग these vegetables या fruits that were available, then slowly they start eating other animals. Later क्या हुआ, जैसे जैसे उनका ब्रेन डेवलप हुआ, रिक्वायरमेंट डेवलप हुई, दे स्टार्ट टू कल्टिवेट लैंड एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स. ठीक है, तो दिस वॉज द स्टार्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर. इस वे में एग्रीकल्चर डेवलप हुआ. इन द बेसिक थिंग दे डोंट नो, they didn't know how to produce any crop, but slowly and gradually they learned it, and initial way mein they start producing rice, wheat. So अगर हम देखें, अगर I want to look at keep focus on crop, तो when plants of same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, then it is called crop. तो crop की डेफिनेशन क्या हो गई कि सेम क्वालिटी का, सेम उसका सेम में जो आपका एक फूड मटेरियल है उसका, इट इज ग्रोन एंड इट इज बीइंग कल्टिवेटेड, मीन्स उसको प्रॉपर सोइंग हो रही है, टेक केयर हो रहा है, हार्वेस्ट हो रहा है, ये सब. तो और वो एक ही प्लेस पे हो, देन इट इज नोन एज क्रॉप. लाइक एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप का अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, लाइक व्हीट, क्रॉप ऑफ व्हीट. सो यहाँ पिक्चर में भी दिखाया है. तो जहां आपको एक नहीं बहुत सारे, यू कैन नॉट काउंट, अनकाउंटेबल आपको इस टाइप से प्रोडक्शन दिखाई देता है, देन वी से इस सॉइल पर, इस लैंड पे दिस क्रॉप इज कल्टिवेटेड. सो ये आपको मैंने व्हीट का दिखाया था. नाउ जो क्रॉप्स होते हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एंड they are classified on the basis of season in which they grow. So हर क्रॉप हर सीजन में नहीं होती है. आपको हर समय एक ही चीज खाने को मिलती है. इफ आई से टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो, तो देर इज वन सीजन ऑफ समर्स वेयर यू कैन ईट मैंगो, है या नहीं है. इफ आई से टेक द एग्जाम्पल ऑफ पी, मटर, वो हमें विंटर्स में खाने को मिलती है. अब हमें क्या होता है, अब तो हमें 12 महीने सब चीजें मिलती हैं, लेकिन वो तो हमारा जब स्टोर्ड है. बट मेन क्रॉप प्रोडक्शन जो हो रहा है, तो डेट इज अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड वेयर अ पर्टिकुलर क्रॉप इज कल्टिवेटेड, और वो उसी सीजन में वो हमको एक फ्रेश सप्लाई में अवेलेबल होती है. So in India, based on different climatic conditions, just now I explained you कि according to the season there is a crop production. तो as per the climatic condition, 2 cropping patterns चलते हैं. They are identified like kharif crops and rabi crops. So kharif crop क्या है कि the crops which are sown in
rainy season, that is June to September. They are called kharif crops. ठीक है? So they are sown in, आप ध्यान रखें, rainy season. Like paddy means rice, maize, soyabean, groundnut, cotton, etc. I have named a few, but there are many more. Then rabi crops. Rabi crops क्या हैं? Grown in winter season. Winter season means October to March. They are called rabi crops. Like some examples: wheat, gram, pea, mustard, etc. Just now I have given you example of pea. So, दो हमें मार्केट में इट्स अवेलेबल. अब आजकल हम इवन कैरेट कुछ भी लें, इट इज अवेलेबल ऑल 12 months. बट द मेन प्रोडक्शन जो हो रहा है कि अगर हम गर्मियों में चाहें कि वी कैन ग्रो पीस, इट इज नॉट दैट पॉसिबल. पीस जो हमारा प्रॉपर क्रॉप प्रोडक्शन होगा, डेट विल बी ड्यूरिंग दिस टाइम बिटवीन अक्टूबर टू मार्च. सो दिस, तो बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या आपने सीखा? देयर आर टू टाइप ऑफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स. So what did we learn today? Today we learned about, सबसे पहले क्या देखा? How does agriculture practices developed on this earth? When this man used to move like nomadic. It's the nature of the man was nomadic. Means the man can eat any raw thing. But slowly and gradually they start learning about crop production. And then उससे पहले, और ये क्रॉप प्रोडक्शन का क्यों हम ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि इट इज बिकॉज ऑफ द क्रॉप वी गेट फूड. बिकॉज ऑफ दिस क्रॉप वी गेट फूड, एंड फूड इज वेरी एसेंशियल फॉर अस टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज. या हम ये कह सकते हैं इट प्रोवाइड अस एनर्जी. फूड प्रोवाइड अस एनर्जी. So that's why हमारा क्रॉप प्रोडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू लर्न कि ये हमारे जो फूड जिससे मिल रहा है उसका प्रोडक्शन कैसे होता है. एंड बेस्ड ऑन द सीजन्स वी हैव लर्न देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप. क्या है? खरीफ एंड रबी. खरीफ ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड रबी ड्यूरिंग विंटर सीजन. So this thing we have learned in this session. In the next session we are going to learn more about crop production. But that I will take in the next session. Till then, take care. Bye.